सब खाता है करने वाला, फिर किसी का दर्शन न करेगा तभी दर्शन मिलेगा। हनुमान ने किसी का दर्शन नहीं किया राम के सिवाय, इसलिए वो बहुत अच्छा हो गया था। वहाँ एक दिन हम आ रहे थे रास्ते में, तो हनुमान के घर में हमने आँख डाला ऐसे, बाबूजी ने नमस्ते किया तो हमारी आँख चली गई। तो हमने बोला गोरा गोरा एक दिखाई पड़ा कोई, तो हमने समझा हनुमान गोरा हो गया क्या अच्छा गोरी वो राम की फोटो थी, राम सीता की। वहाँ हनुमान इधर राम सीता, हम बोला दूसरा फोटो भी गोरा हो गया, आज हनुमान गोरा हो गया। फिर दूसरे दिन अकल आई हमसे, राम तो हनुमान तो गोरा तो नहीं हो सकता है, वो तो सिंदूर वाला होता है ना। तो हम तो कहते तू भगवान है तब भगवान तो है तभी तो तुम आता नहीं। मैं भगवान हूँ, तू भी भगवान, जो मैं हूँ तो तू है, मेरे तेरे में कोई भेद नहीं है, उपाधि भेद है, उपाधि भेद इस शरीर का भेद है बस। कर्मानुसार तुमको उपाधि मिले, कर्मानुसार हमको उपाधि मिले, लेकिन अंतरात्मा तो एक ही है सबका, दो नहीं है, चार नहीं है, चाहे हाथी हो चाहे चींटी हो, सब में एक आत्मा है। यही बात नहीं समझ में आती दुनिया की। तो वो बोलता है ये मास्क, ये व्यक्ति देखता है ना हमको तब कहता है ये कैसे भगवान है, ऐसा बोलता है, वो भी सही कहता है। लेकिन जो व्यक्ति का आधारभूत है वो भगवान तो ही है भाई, हम तो सही चीज को भगवान कहते हैं। जो व्यक्ति का आधारभूत है वो भगवान तो है, हाँ, लेकिन सब लोग मानते नहीं, स्थूलता देखते हैं ना, उसी में भगवान नहीं मानते। स्थूल शरीर भी देखते, वहाँ हम पैदा होते हैं, वहाँ घर में खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तब भगवान नहीं मानते लोग। बिजली की चमका जैसा दिखाई पड़े, भाग जाए तो भगवान माने जल गए, ऐसा होता है। स्थूल बुद्धि स्थूल जगत को देख के नहीं मानते, वो भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो तुम पहले आया तो कहाँ भगवान मानता था, 10 बार आता था संदेशा देने, संदेशा दे के चला जाता था। मीरा ने ऐसा कहा, राधा ने ऐसा कहा, उसको ये संदेशा दे देना, अब तू कहा जाएगा टकरा दे, पता नहीं किस दिन उसकी बुद्धि घूम जाए भगवान की तरफ आ जाए। ये बड़ी तकदीर की बात है। तभी बोलते हैं संत बड़े परमार्थी जाके शीतल अंग, तपत बुझाए और की दे दे अपना रंग। संत न होते जग में तो जल मरे संसार, कितना जलाता है दिल, कैसा जलाता है बोला, संत न होते जग में तो जल मरे संसार, ऐसा बोलते हैं, सच्ची बात है। एक बार मेरे बहन का लड़का मर गया था, बीच वाला हमेशा है, उसको बोलता है ना जगत पगला है, वो हमको पागल करता है, हम उसको पागल करते हैं। जो अभी है अभी नहीं है उसको बोलता है, और जो सत्य है नित्य है उसको बोलता है ना है। तो दोनों की खोपड़ी तो उल्टी है ना, जगत की भी उल्टी, हमारी भी उल्टी। हम क्या करें, हमको भगवान दिखाई पड़ता है तो भगवान भगवान ही हम कहते हैं, उन लोग को व्यक्ति दिखाई पड़ता है वो व्यक्ति कहते हैं, भगवान नहीं कहते। कोई कहे तो उसको मार डालते हैं, बहुत साल से मार डालते हैं। क्राइस्ट ने बोला उसको क्रूसिफाई कर दिया, और एक और था उसने बोला, मोहम्मद ने, किसी ने बोला था कौन है वो, अनल हक, उसको सूली डाल मार दिया उसको। अभी तो सरकार की कृपा है, जो चाहे जो कह सकता है, नहीं तो पहले नहीं कह सकता था, उसको मार देते थे, निकाल देते थे, भगा देते थे, बहुत बात करते थे ये दुनिया कि बदमाश है। भगवान का नाम पूरा लेना उसको जिंदा नहीं रखते थे, सुना, बहुत उसको सताते। एक तो भगवान को कोई जानता नहीं, और दूसरा कोई जानने वाला होता है उसको जीने नहीं देते हैं। क्राइस्ट को बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। आज देखो मंदिरों में मरते हैं सब, नमस्ते करते हैं क्राइस्ट को, टाइम कितना सताया, मार डाला, क्रूसिफाई करके मार डाला। वो उसके चेले भगा भगा के लेक्चर कराते थे, कितने 84 लेक्चर उसके भाग भाग के हुए, ऐसे आराम से नहीं हो पाए, सुना, ये उल्टी दुनिया। मीरा आई उसको मारना, जहर देते थे खाने पर, क्या करे, वो अच्छा राम कहती थी उसको जहर देने लगे। जो अच्छा राम कहता है ना उसको जीने नहीं देती दुनिया। दुनिया भी क्या करे, त्रिगुणी माया ही है, अनेक रूपों से सताती है, परेशान करती है। भगवान ही सत्य कह दो उनसे समझने चलो तो वो समझाएंगे, तुम्हारे बुझाएंगे, ऐसा बोले।
बिल्कुल भगवान है, भगवान ही सत्य है, नित्य है, भगवान ही तो है। वो कृष्ण तो बोलता था मैं हूँ कहता था, तभी तो उसको मारा था। कोई दुनिया में कह नहीं सकता मैं भगवान हूँ। अरे जात कह सकता है, ठाकुर हूँ, पंडित हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अब जो सच्चा भगवान को जानता है वो क्यों नहीं बोलेगा मैं हूँ? भगवान के सिवा और क्या है? भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान है और हूँ। अल्लाह है कहता है, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह है। फर्क है इसमें। सत्य को सत्य ने कहे तो झूठ क्यों बोले? मांस को ये झूठा वाले को क्या बोले? ये जो मिनट मिनट बदलता जाता है इसको हम सत्य कहें। तेरा वो कहाँ गया? तेरा वो कहाँ गया? मन है सवार पवन के ऊपर, आसन कबीरा लगायो रे राम। और कौन सी रही? मन है सवार पवन के ऊपर, आसन कबीरा लगायो रे राम। सुना? मन हवा जैसा है, इसको ऐसा टिका लेना, वो फिर में रहते हुए भी ऊपर होता है। मानोगे तो ये है ना, ये देह है, जीव भाव, और मन इसी में ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा। कल रात की पिक्चर देखी थी, उस औरत का कैसा ख्याल था, मन मन नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा, फिर प्रभु ही रहेगा। तो वहाँ तक कोई योगी योग के द्वारा पहुँच जाता है तो वो उसी का रूप हो जाता है। इसीलिए भगवान ने बोला है 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा बोला है गीता में। ज्ञानी मेरा स्वरूप है, क्यों कि वो अपनी हस्ती को छोड़ चुका है, प्रभु को हस्ती को मानता है, तब बोला है ज्ञानी मेरा ही स्वरूप। और भक्त हैं लेकिन वो अलग अपने अस्तित्व को रख के भगवान की बात बिल्कुल महिमा नहीं जानते थे, चले जाते थे। अभी देखो थोड़ा जानने लगे ना, ऐसे आते आते अब और जानोगे और जानोगे। तह होते हैं, तह खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, बहुत तह होते हैं मनुष्य के अंदर में। तो तह तह उजाड़ता है गुरु, और ज्ञान की तह को उजाड़ के फिर तो ज्ञान अग्नि, ज्ञान अग्नि तो कर्म दग्ध। जब सतगुरु कृपा करता है, खुश होता है, तो उसके तुम्हारा अंतःकरण हमारा अंतःकरण ऐसा सन्मुख आ जाता है, सन्मुख आ जाता है। तो आपके सन्मुख आने से जैसे आँच आता है, ऐसे संतों के सन्मुख आने से उसके अज्ञान नाश होता है, ज्ञान रह जाता है। तो वो भगवान होगा तभी तो नाश कर पाएगा, भगवान नहीं हुआ तो कैसे नाश करेगा? ये लोग दुनिया वाले समझते नहीं है। अच्छा होता है, काला टीका लगा रहता है, बच्चे को नज़र लगती है। इसी तरह से हमारे पास ज्ञान है ना, बहुत लोग आ जाएंगे मच्छर की तरफ पीछे लगेंगे। तो इसीलिए हम लोग अच्छा खराब बने रहते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं जानबूझ के। तो उससे क्या होता है, सब भाग जाते हैं। जो बहुत ज्ञान लेने का इच्छुक होगा वही रहेगा, नहीं सब भाग जाते हैं। कर्म देखते भाग गए। अरे गुरु ने अभी चाय पी ली, भाग गया। किसी ने बोला गुरु ने खा लिया, भाग गया। किसी ने बोला गुरु ने ये ले लिया, भाग गया। तो ऐसे भी बहुत भाग जाते हैं। कोई भागते नहीं, लटके रहते तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर उसको फिर कुछ दे लेके भगाना पड़ता है, फिर बहुत माल मलिदा देना पड़ता है, धन दौलत देना पड़ता है, तब भी न भागा तो आफत फंसे ना, कहीं फंसेगा ना, खाने सुख में आराम में कहीं फंसेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं फंसेगा तो फिर भगवान के पास आता है। फंस के भी जो फंसता नहीं है तो फिर भगवान तब बाद में खुश होते हैं। भगवान 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 करना। उसके बाद भी देखो अज्ञान नहीं गया था अंदर, घुसा हुआ व्यक्ति करके अच्छा बड़ा अच्छा मानता था भगवान को, दोस्तों भी मानता था, सखा भी मानता था, बहुत, लेकिन उसको भगवान नहीं मानता था, निरंजन निराकार ब्रह्म नहीं मानता था। इसलिए उसको भगवान ने फिर दर्शन दिया ना। अब बोलोगे उसको दर्शन दिया, हमको भी दो। अरे भैया कैसे दर्शन दिया? जब मन ऐसा निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरी फिरा, कहता कबीर कबीर। जैसे तुम जान सुन के निर्मल हृदय हो जाएगा, भगवान ही रहेगा, भगवान ही रहेगा, भगवान ही रहेगा, तो तुम अपने आप दीदार करेगा। ये कष्ट आता है, परेशानी आती है, आफत आता है, ये होता है, वो होता है, क्यों होता है जानते हो? तुम तो किसी को ज्ञान बता ही नहीं सकते डर के मारे, मतलब अगला नाराज हो जाएगा। अरे तुम इतना नाराज होते हो, खपा होते हो, बड़े डरते ना, तुम भी ऐसे निडर बनो ना। तुमको लालच रहती किसी बात की, इसलिए तुम वो बैल की आंख है, मरे बैल की आंख लग गई। जब बहुत नीरा जैसा आंख बनाओ ना, रसीली आंख, भक्ति में आंख रसीली हो जाती है।
तो जिसको तुम देखेगा तो उसको जादू लग जाए। बहुत कृष्ण बिठाओ, बहुत राम बिठाओ, बहुत गुरु को बिठाओ आँख में, आँख रसीली हो जाएंगी बस। और तब बोलता है आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला ले, कोई शक्ति नहीं आती। जिसके अंदर गुरु महिमा होती है, कुछ न जानता हो, बेगू हो, वो पंडित बन जाएगा। बोला गुरु के प्रेम के बगैर पंडित भी आगे नहीं बढ़ सकता। बिरंची सम भी गुरु प्रेम के बगैर उसको ये रास्ता नहीं मिलता। बिरंची जानते हो, उसको भी गुरु महिमा करनी पड़ती है, गुरु को नमस्कार करना पड़ता है। गुरु गुरु बोल, गुरु गुरु बोल, सुना? गुरु गुरु बोल करेगा तो बस गुरु में ज्ञान आ जाएगा अपने आप। गुरु का मतलब समझो ना क्या है? अंदर रोशनी है, रोशनी कोई गुरु कहते हैं। तो ऐसा ही तुम गुरु 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 करेगा तो बस सब आ जाएगा। देखो तो पूरी गुरु महिमा है। चार वेद नित बचनी उचरे ताका मरा मन जाना, पूजे नाई एक सिद्धारथ सकली चाल चलाया। मतलब किधर से भी वेद को ढूंढो, चारों तरफ से ढूंढो, तब भी कुछ नहीं आता है। क्यों? पंडितन के पुस्तकन में कि न पतो कि न पवेथो कहता है, सिंधी में बोलता है पंडितों के पुस्तक में प्रभु का पता नहीं पड़ता है, क्योंकि पंडित ने इतना प्रभु को घोल के पिया नहीं। जो पंडित तुमको कथा करता है उस पंडित ने इतना भगवान को पिया नहीं है। बिना प्याज खाए प्याज की खुशबू बेकार से नहीं आई, वरना जब इतना प्याज हम खाएंगे तब ऐसा करेंगे तो दम करेंगे तो आवाज आ जाएगी। सुना? तो मेरे पिताजी ने प्रभु को ऐसा पिया था, वो ढम करता था, डाउन करता था तो कहता था आनंद कंद भगवान। राम किसी कोने में रहते थे, हमें हमको क्या मालूम आनंद कंद भगवान, हमको क्या मालूम, इतने बड़े छोटे वाले बच्चे को क्या मालूम, लेकिन मेरे आंखें से चली जाती। तो क्यों? क्या था पता है? चोर की तरह वहीं से देखने लगते थे जहाँ होते थे। ऐसा 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 खेल करता था, गुड़िया बनाते थे। जब उन्होंने खाया पिया आनंद कंद दामोदर का, तो हमको मजा आ जाता था, वही लुत्फ आ जाता था वही। अरे भाई वो कर रहा है आनंद कंद दामोदर, मुझे क्या फायदा होता है, लेकिन मुझे मजा आ जाता, मेरा दिल खिंच जाता, बहुत अच्छा लगता था। जो भजन गाता था तो बहुत हम आशिक होकर देखते थे उसको। मेरे पिताजी जब भजन गाता था तो हम उसको आशिक होकर देखते थे। हम रात को उन्हीं के पास होते थे, बुढ़ी के पास कभी नहीं सोते। बुढ़िया बुढ़ी जो गोरी वाली ने किसी कर्म की नहीं थी। वो मेरा पिताजी काला था, बहुत अच्छा था। हम उसी के साथ सोते थे तो हम ऊपर चले जाते थे, पैर उसके गले में रख देते थे। सांस फूलती थी तो पिताजी कभी कभी खींच लेते थे पैर से, तो ऊपर कभी प्यार से खींचते थे, कभी दूसरे भी खींचते थे, तो हम ऊपर जाते थे। क्यों? वो 18 अध्याय गीता पाठ करके ऐसा चाय पीता था, तो उसके बाद अपने काम में लग जाते थे। तो हम दिन रात 24 घंटा उसी में जाने वाले थे, इसीलिए हम उसके ऊपर चले जाते, तो वो खींच लेता था। पिताजी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि बड़ा भक्त था, वो ज्ञानी था। हमको ज्ञानी आदमी अच्छा लगता है। वो मेरी माता जी तो पूजा करती थी, घंटी बजाती थी, मान मुझे इतना बर्तन मलाती थी, मसाला के बर्तन, घी वाले बर्तन। वो ऐसा आरती करे जय 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 ऐसा करती थी, धूप डाल के ऐसा करती थी, संतरा चढ़ाती, आग चढ़ाती थी, हम भी खाते थे। बहुत देर में देती थी, हमको पहले नहीं देती, पहले उस भगवान को खिलाएगी तब पीछे हमको दे। हम कहें आम जल्दी हमको दो, हमको दो, नहीं देगी, छिपा के रखेगी वो। जब उसकी पूजा खत्म होगी तब हमको आम खाने को मिलेगा। बड़ी खराब नानी है, वो खाना नहीं देती हमको, पहले आम हमको दे तो हम खाए। जब डाला तुम जब तुमको जब रहे थे, तुम्हारे कमरे को जब रहे है ना, आज तुम भी मिली, तुम्हारा कमरा भी मिला, कमरा भी है, अभी गया नहीं। सब्जी कोई जमा था वो भी आई। सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु का दे। आप आगे चलो, आगे चलो, जगह में और थोड़ा कुछ तो जगह दो। ऐसा पवित्र साफ रखना पड़ता है, तो रखना पड़ता है कि ये भगवान का देव बोला नहीं, निराकार है, ब्रह्म है, भगवान है। इसीलिए गुरु को भगवान बोला जाता है, वो कि निराकार निरंजन ब्रह्म है। वो उसमें स्थित है, देह में होते हुए भी उस निराकार ब्रह्म में वो अपने को वही मानता है। जैसे हमको देह का ईगो है तो गुरु उस ब्रह्म का ईगो मानता है, उसके ब्रह्म के ईगो में वो स्थित है, उसी में वो रहता है,
उसी में जीता है, उसी में सब उसी में होता है। ये तो क्रिया है, पुतली है, काम करती रहती है, लेकिन शक्ति वही है, उसी शक्ति में वो जीता है, निश्चय किया है उसने। इसलिए सिख सतगुरु की आत्मा क्या बोला, सतगुरु सिख की आत्मा और हाँ का देह मतलब ये जो देह है वो गुरु का देह है। देखो इसीलिए सत्संग को खिलाना पिलाना जो भी सेवा होता है वो गुरु की सेवा माना जाता है ना, क्योंकि एक रूप से फिर अनन्य रूप में आ जाता है भगवान। अनन्य रूप की सेवा होती है तो कितना अच्छा होता है। अब ये बोलोगे तुमको छुट्टी मिलेगी, तो कोई छुट्टी नहीं देगा। पहले तुम्हारा मन छुट्टी दे, हमारा मन ही हमको छुट्टी नहीं देता है। ये तो हम लोग बहाने करते हैं कि छुट्टी नहीं देता, वो छुट्टी नहीं देता, हमारा मन ही पहले छुट्टी नहीं देता। हाँ करना इस बात को। देखो अभी कहते तुम बीमार हो, तुम सो जाओ, तुम आराम करो, ऐसा ऐसा सब बोलता है, मन मान लेता है। और यदि जिसकी बहुत आदत खराब होगी, पीने की आदत हो समझो, ऐसी तरह से परमात्मा को पीने की आदत होती है। कितने लोगों को सुनने की आदत होती है, कितने लोगों को पीने की आदत होती है। तो जो परमात्मा को पीता है तो बिना पिए उसको आराम नहीं होगा, तो भाग जाएगा, वो कैसे न कैसे भाग जाएगा। पीने की आदत बड़ी बुरी आदत होती है, कोई भी चीज़ पीने की आदत पड़ जाए बिना पिए मानेगा नहीं। तो भगवान की जो आदत है, भगवान को पीने की जो आदत है, तो वो सच्ची आदत, अच्छी आदत है। जब वो नशा पीता है तो और नशा फिर असर नहीं करता, और नशे की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम खाली सुनते हो, खाली भगवान को पूजते हो, उसको पूजना और सुनना वो तो दूर की बात होती है, वो भी अच्छी बात है, दुनिया वाले से तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी दूर की बात है। लेकिन पीना जो है वो बिना पानी पिए तो देखो आदमी जिंदा ही नहीं रहता। ऐसे ईश्वर को भी जब हम पीने लगते हैं तभी तो ये सब विषय वासना सब टूटता है, नहीं तो दुनिया का विषय वासना कभी नहीं टूटता है जब तक ईश्वर को पीने न लगे ना। ईश्वर को पीने लगता है तब जान लेना तुम्हारा जीवन प्राण सुरक्षित रहे। जब तक हम विषय को पीते हैं हमारा जीवन प्राण नाश होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। और जब हम ईश्वर को पीने लगते हैं तो हमारा सब चीज़ सलामत रहे। वो तुमको ऐसे मालूम नहीं होगा जब तक तुम 1 महीना विषय में जाके देखो, 1 महीना फुल ब्रह्मचर्य में रहो, फुल ब्रह्मचर्य माने मन से इंद्रियों से बात भी न करे, विषय वासना की बात भी न करे, उसका ख्याल भी ना आए, तो ऐसी ताकत ऐसी शक्ति मिल जाएगी कि अब हम क्या बताएं। तो ये जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं देखो कैसे रहते हैं, कितना बल होता है उनको। भीष्म पितामह को मारने का किसी के अंदर ताकत नहीं थी, वो बाल ब्रह्मचारी थे, तो वो तो भगवान की उससे हो गया, नहीं तो उनको कोई नहीं मार सकता। क्या बाल ब्रह्मचर्य की थी ताकत। मनसा वाचा करुणा से जो ब्रह्म करता है उसी में ये शक्ति आती है, मनसा वाचा करुणा। हम लोग ऐसे संसार में ढीला कर देते, अपने को ऐसा कर देते, वो अच्छा नहीं है। तो हम अपनी शक्ति को नाश करते हैं, अपने आप को खोते हैं। आज देखिए जीवन जैसे दूसरे के भरोसे चलता है। क्यों चलता है दूसरे के भरोसे? क्योंकि सेल्फ में क्यों नहीं खड़े होते? सेल्फ आत्मा में जब खड़े होंगे आप तो सेल्फ में खड़े होंगे। अब बोलेंगे मैं तो बीमार हूँ, बीमार होने से क्या हुआ? शरीर बीमार है ना। आपकी दृढ़ता जो है निश्चय क्यों नहीं होता है? आप दूसरे के भरोसे पर चलते हैं। आते ही किसी के भरोसे पर हम चलते हैं। एक मर्द है औरत के भरोसे पर चलता है, औरत मर्द के भरोसे पर चलती है, माँ बेटे के, बेटा माँ के। अच्छा एक दूसरा न रहे तो क्या हालत होगी? हाँ क्या हालत होगी बोलो? तो ठीक है प्यार तो होना चाहिए, मर्द से भी होना चाहिए, बेटे से भी होना चाहिए, हर एक से प्यार होना चाहिए, लेकिन फिर भी सेल्फ विल पावर अपना होना चाहिए। यदि विल पावर नहीं है तो एक शरीर तो है नाशवंत, एक जाएगा तो दूसरा भी आराम से चला जाएगा। नहीं दूसरा देखेगा कि ये न टिकने वाला जगत है कि सत्संग अपना जब तक नहीं है, सत्संग दूसरे का है, गुरु का सत्संग है, तब तो कुछ भी नहीं। हम एक दिन डॉक्टर सालोमन से बोला बहुत अच्छे डॉक्टर तुम हो डॉक्टर साहब, लेकिन आपने अपने जैसा एक भी नहीं बनाया जो कि आपका दुकान खुला रहे।
बोला हाँ ये हम नहीं बनाए। तो देखो अभी हम नहीं आए थे, शरीर ठीक नहीं था, तब भी देखो ये दुकान चलता रहा। ये भी भगवान का दुकान है, भगवान का दुकान है, भगवान की सबको शक्ति मिलती है तो ये दवाई मिलती है, तो ये कितना अच्छा होता है, ये कितना बड़ा पुण्य है। सबसे दान है विद्यादान, विद्यादान है, लेकिन ये आत्मदान तो सबसे बहुत बड़ा दान है। इसीलिए ज्ञानी को आदमी बोलते हैं ना, ये पंडित है कहते हैं, हमको गुस्सा पड़ते हैं बाबू जी कभी कभी कहते हैं तो ब्राह्मण हो क्या, ऐसा गुस्सा करते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ हम ब्राह्मण हैं। क्योंकि जिसको आत्म विद्या है वही ब्राह्मण, जिसको आत्म विद्या नहीं है वो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण है। मान लें किसी चंडाल को भी आत्म विद्या है तो सच्चा ब्राह्मण। देखा नहीं रैदास को ब्राह्मण मानना पड़ा, आखिर मजबूरी मानना पड़ा, क्योंकि ब्रह्म विद्या जो होता है, ऐसा विद्या जो मिल रहा है आज, आप लेते नहीं हो, आप उसको डिस्मिस करते हो। घर में बैठ के बिना मतलब की बात सुनोगे, ऐसे बैठे रहोगे, तो परमात्मा भाव से आओ, परमात्मा भाव से शक्ति लेके जाओ ना। क्या तुम्हारा पैसा यहाँ लगता है? अरे परमात्मा भाव से आओ, परमात्मा भाव लेके जाओ, देखो तुम्हारा ऐसी ताकत आ जाएगी, ऐसी शक्ति आ जाएगी, तुम्हारी बीमारी तुमको भूल जाएगी। कितना भी शरीर में कष्ट हो, जैसे आत्म शक्ति उसमें रहता है, आत्म नशे में रहता है आदमी, सब भूल जाता है, उसको बिल्कुल पता नहीं होता है। पहले तुम बोलते थे ना संत ऐसा मांस कटाता था, उसको पता नहीं होता था, ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है, आज भी है। जब तक देह भाव में रहता है तभी तक कष्ट पीड़ा होता है, जब ब्रह्म भाव में आ जाएगा तो उस टाइम में कुछ भी पीड़ा दर्द नहीं होता है। पता नहीं कैसे वो विस्मृति हो जाती है, विस्मृति मिलाप, यादगिरी बिछोड़ा, विस्मृति जब हो जाता है तब बहुत अच्छा होता है। पूजा तो नहीं रहा है, पूरा नाम जपा, पूजा को बहुत अच्छा लगता है, भगवान की बात बहुत अच्छी लगती है, तो उसको कैसे भी भगवान के रस में डालना अच्छा है, नहीं तो भूल जाएगा। खेल है, बचपना है, माँ बाप है, सब सारे बुला लेते सुनने वाला कोई दुनिया में मिलता है, एक भी नहीं मिलता है। तो हम देखा एक डॉक्टर कल आया हमारे पास, तो हम बोला देखो ये बेचारा आया कहाँ से भी, और दूसरा कौन डॉक्टर आएगा सवेरे सवेरे एग्जाम सुनने के लिए, अपने डॉक्टरी करेगा, तो ये कितना अच्छा आदमी है। मन में ऐसे ही धन्यवाद आया, मैं बोला कितना अच्छा आदमी है। तो ऐसे आदमी को हमको ढूंढना चाहिए, हरि भजन करने वाले को ढूंढना चाहिए, तभी हमें हमारा भी हरि भजन सलामत रहता है। तुम न सुनने वाले हो तो हम किसको सुनाएं? बोलो, महिमा तो तुम्हारी है, जो तुम सुनते हो तो हम सुनाने आते हैं, यदि सुनने वाले नहीं होंगे तो हम किसको सुनाएं ना? तो महिमा तो सुनने वाले, सुनाने वाले क्या है, कुछ महिमा नहीं, सुनने वाले की महिमा, जो कि हमारे बात को इतनी देर सुनता है, इतनी देर टाइम देता है। नहीं तो जैसे पैसा खर्च करने पर भी सुनता नहीं आदमी। हमने एक बार पैसा देना शुरू किया, शुरू में बच्चों को बटोरा पैसा देना शुरू किया, तो पहले 4 दिन पैसा लेने आए, उसके बाद पैसा भी नहीं लेने, पैसा भी नहीं लेने लगे। हमने बोला बड़ी मुसीबत हुई, अब भी सोचना है, तो बुद्धि 2 मिलती, दादा मिली, जब बुद्धि मिली और दादा मिले तब फिर जान में जान आई। फिर उसके बाद लगे रहे। तो देखो किसान जब खेत में लगा रहता है तो हरा हरा पौधा फिर पैदा होने लगता है उसमें। इसी तरह से ये भी हमारी किसानी ऐसी अपने आप हरा भरा पौधा निकलने लगा। खुदा हिम्मत मर्द तो मदद खुदा। तुम भजन किसी के हाथ में न रखना कि फलाना भजन करे तो हम भी भजन करें। अरे भाई फलाने का मेरा बेटे का मन न लगे, भजन न करे तो हम भी छोड़ देंगे, न करे तो ना, किसी के आवाज से भजन न करना। कभी कहोगे मेरी बीवी पहले भजन करने आए तो मैं जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हो बीवी का मन न लगे, बीवी न समझ पाए हमको, तो भजन अपने तो अपने बल पर भजन करो, उधर जाए तब जाके सही भजन होगा, है ना? अपने बल पर मैं भजन करूँगा, मैं भजन करूँगा, है ना? मैं नाम जपूंगा और औरों को जपाऊंगा, उसके बाद फल भी तुमको मिलेगा। जान लेना, तुम्हारे नाम जब का फल तुमको मिलेगा, हमारे नाम जब का फल हमको मिलता है। नहीं, अभी जब जगत से बीमार होता है, इसका सब होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब भगवान करता है। भगवान के नाम का प्रताप है। भगवान का नाम का प्रताप न हो तो कौन किसको पूछेगा? तो पूछेगा, मरता रहे, भले मरता रहे, कोई पूछेगा नहीं,
नहीं तो सब लोग कैसे पूछते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे देखो बीमारी होती है नाश हो जाती है। मेरी तो कितनी बीमारी सुनने में आती है और वो पता नहीं कैसे नाश हो जाती है, जल जाती है। तुम्हारी सबको इधर से जलती है, हाय 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 मचाते हो, सब नाश हो जाती है। तो ऐसा ही हरिनाम, हरिनाम बड़ा सुखदाई, ना लागे कुछ पैसा पाई। हरिनाम में पक्का रहो, जात में न पक्का रहो, जात और कुछ नहीं होता है, मरो तो जान गया तो ना। लेकिन हरिनाम में पक्का रहो, हरिनाम ना लागे कुछ पैसा पाई, कोई पैसा पाई की जरूरत नहीं होती है। कुछ ही पैसा पाई से हरिनाम खरीदा नहीं जा सकता है। हाँ, तुम्हारे दिली प्रीत से खरीदा जा सकता है। और मेरे से कुछ भी तुम ऐसा आशा भी न रखना कि जैसे हम संसारी व्यवहार से जैसे हों, हम कभी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते हैं, तो मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि कभी तो कर पाते भी हैं, कभी नहीं कर पाते तो ना। तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना कि ये पागल आदमी है, छोड़ दो, क्या फ़ायदा इसे लगे। ये पागल आदमी क्या करें, कभी तो बहुत अच्छा करेगा, ऊँट की तरह सामान और ढकेल देगा, कभी बड़ा बीमार करेगा। तो बेअक्ल वाले आदमी से क्या बात करना, तो ना। तो मेरे से कुछ भी संसारी तुम आशा न रखना, आशा न रखना, भगवत भाव की आशा रखो। तो भगवत भाव की आशा रखो तो उस टाइम में तुमको साथ मिलेगा। लेकिन मेरे रूप में न होके भी कोई भी रूप तुमको मदद तो देता ही है ना। कष्ट के टाइम में भी देखो कोई भी रूप में परमात्मा की बात सुनाता रहा ना, कैसे हुआ बताओ, कैसे संयोग हुआ, कैसे आना हुआ, कैसे जाना हुआ, कैसे मुलाकात, मतलब तुमको खुराक मिली, मेरे जरिया मिले चाहे किसी जरिया मिले। तो एक बार ये सरोज को आफत आई, हम चले गए थे बाहर, इन सब सत्संगियों ने ऐसा संभाला, ऐसा संभाला, हम आए तो बहुत कुछ दिखाई पड़ी। तो हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं इसीलिए कि जब भी विपत आए, जब भी परेशानी आए, हमको लगे नहीं प्रभु के सुमिरन दुख न संसार, प्रभु के सुमिरन दुख न करे, हमारा कोई दुश्मन नहीं। ये तो देखो मन की खिलाफ बात हम बोलते हैं तो लोग हम मुझे दुश्मन समझ लेते हैं, तेरा कोई दुश्मन नहीं। और हम तुमको तो अच्छा मानते हैं, लेकिन तुम्हारे मन को गाली देते हैं, फिर तुम्हारा नाम भी नहीं लेते हैं, हम ऐसे उड़ते हुए गाली देते हैं, तुम क्यों मान लेते हो? न मानो, न मानो। ऊँट के ऊपर सामान रखो, ऊँट उठा के ढकेल देता है, तो कौन उसके ऊपर सामान रखे? क्या है, तुम्हारा मन क्यों मान लेता है? ये मेरे जो कहा क्यों मानता है? हमने तो नाम लिया नहीं भाई, नाम लिया होता फलाना फलाना फलानी कहा होता, तब तो तुम हमको खराब मानो। अब हम मन के ऊपर हमारा काम है, मन के ऊपर गाली देना, मन को बनाना, मन को राम में लगाना। तो मन अड़बड़ खड़बड़ करता है तो मन को हम गाली देते हैं। तो मन की बात में आके तुम बोलते हो, पर नाराज हो जाते हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मन बेचे सतगुरु के पास, जिससे वो कारज रहा। जब तक हम मन बिक्री नहीं करोगे मेरे पास, मन कभी बनेगा नहीं, इतना याद रखो। मन जब बेचेगा तब जाके तुम्हारा भला हो। मन बेचे बगैर मन तुमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दुनिया का चिंतन कराएगा, आगे पीछे का चिंतन कराएगा, अपने पराये का चिंतन कराएगा, हरि चिंतन नहीं होगा उसका, भगवत चिंतन नहीं होगा। देखो कैसी कैसी पीड़ा, कैसे झटके लगते हैं जीवन में ना। तो उस टाइम में यदि मन हमारे कब्जे में न हो तो तुमको रुला मारेगा। और मन हमारे कब्जे में है तो उस टाइम में तुमको फिर मेरा दृश्य आएगा, मेरी शक्ल आएगी, मेरी बात आएगी, तो तुम जिंदा रहोगी, तुम्हारा हार्ट जिंदा रहेगा। नहीं तो हार्ट फेल होता है, क्यों होता है? यही मन उल्टी पुल्टी बात लाता है, कभी आगे की कभी पीछे की, कभी कोई न कोई बात लाके मन तुमको ऐसा दुखी करता है। तुम भगवान के भरोसे बैठे रहो तो भगवान आके बात सुनाता है कि नहीं सुनाता है? लड़कों को बहुत ज्ञान सुनाते हैं, कितने हरामी ऐसे बोलते हैं, और ये कोई लड़का है क्या? और मेरी वो जो पूजा है वो भी कोई लड़का है क्या? इतनी छोटी सी है वो, मेरे से क्या मतलब उससे? लेकिन वो क्या करें, वो है भगवान का बहुत रस अच्छा मानती है, भगवान को बहुत प्यार करती है। तो आएगी कि नहीं आएगी आज, क्योंकि आज बहुत दिन से उधर भाग गए तो नाराज तो होगी, तो आएगी जरूर, नाराज तो होगी, तो देना है। क्योंकि जिसको ज्ञान का रस आता है ना, वो चाहे कहता रहे भंगी घर के चना मांग के खाना पड़े, तब भी ज्ञान कभी नहीं,
ज्ञान का रथ ऐसा रथ होता है। इनसे हम लोग की कितनी लड़ाई हुई है, वो उनके ससुराल घर में गाली देने वाले कौन? हाँ, गाली देने वाले भी उसकी सरहद की बेटी क्या होती है, भतीजी, वो गाली दे, सगी भतीजी गाली दे, उसके बाद हम लोग सब गाली दें, तो वो भी लड़े, हम भी लड़े, हाँ आफत हो जाए, बुरा तो बुआ आई है कैसे लोग हंस भी जाए, गाली गुस्सा बढ़ जाए, इतनी गाली साले क्यों देते हैं? लेकिन देखो नवयस की तरह हम सुने तो गाली से क्या करो कोशिश। इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है। खाली खाली होता है ना, गाड़ी चलती है तो हर जगह राम है। कौन ऐसा जगह है जहाँ राम नहीं है? ऐसा बड़ा राम बनाओ, अपने राम को बड़ा बनाओ। भगवान कृष्ण में अर्जुन ने सपी को देखा, उसी को बोलता है विश्व विराट रूप, नहीं तो विश्व विराट रूप का दर्शन करना पड़ता है, वही दर्शन सच्चा दर्शन है। नहीं तो एक जगह दर्शन करते हैं, एक जगह नहीं करते हैं, तो मोह से नहीं देखने में आता है। मोह रहित होके देखे तो भगवान बहुत बड़ा है, विश्व विराट दर्शन देता है। तो ऐसे भगवान को जल में, फल में, नभ में, सर्वत्र तुम देखेगा तो तुमको अनुभव होगा। एहसास करता है, हृदय एहसास करता है ना, जैसे प्रेम करता है, जैसे बंदर प्यार करता है तो दिल एहसास करता है ना। इसी तरह से हम परमात्मा को जब प्यार करते हैं तो हमारे दिल को भी महसूस होता है, नहीं तो बोला अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, यह है अकथ कहानी। अकथ कहानी ईश्वर जो है ना, अनुभव गम में अकथ कथ नहीं सकता है। देखो हम कितने दिन से कथते हैं ईश्वर की बात, आज भी कथ नहीं पा रहे। तुम सुनते सुनते हैरान हो गए, हम बोलते बोलते हैरान गए, वो होता ही नहीं, पूरा होता ही नहीं। रामायण कहाँ से शुरू हुआ, जैसे एक लड़की बोलती है ना, गाती है, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, प्यार के लिए कहती है। ऐसे हमारा जो ज्ञान है, कब शुरू हुआ, कब एंड हुआ, कब बीच हुआ, कुछ मालूम नहीं। ऐसा ही परमात्मा का ज्ञान है और बड़े नसीब वाले को मिलता है। और उसके ऊपर सतगुरु की कृपा होती है तो बस वो फूलता फलता रहता है। एक चिड़िया होता है, कोई अनल पंछी या कुछ होता है, ऊपर हो रहता है बहुत आकाश में, अंडा रहता है आकाश में, उसके चिड़िया बच्चे बनते हैं, आकाश में उड़ने लगते हैं, सुना? तो बहुत दूरी में हो रहता है चिड़िया। तो इसी तरह से परमात्मा जो है, तुम जहाँ भी तुम रहो वहाँ तुम्हारी रक्षा करता है। कभी नहीं सोचो यहाँ परमात्मा नहीं है। हाँ, विशेष अग्नि, सामान्य अग्नि, सामान्य अग्नि सारे संसार में व्यापक है, और विशेष अग्नि वो जलाया जाता है, इसलिए वो व्यक्त होता है, व्यक्त ऐसा रूप होता है उस अग्नि का, तो उससे प्रत्यक्ष ताप लगता है। इसी तरह से सतगुरु जो है प्रत्यक्ष अग्नि की तरह, और सामान्य अग्नि की तरह, जैसे सामान्य अग्नि तब तक सारा संसार में है, इसी तरह से परमात्मा भी सारे संसार में व्यापक। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, जहाँ परमात्मा नहीं है ऐसा कोई। तो तुम उसको अनुभव करो, चित्त से अनुभव करो तो महसूस होगा। आगे पीछे पर भगवान घूमता रहता है, भगवान कभी भी तुमको छोड़ता नहीं है, आगे पीछे घूमता रहता है, ऐसा भगवान है, सुना? ऐसे भगवान को तुम महसूस करो, महसूस करो तो हर जगह भगवान है। तो सतगुरु छोटे भगवान में तुमको रखेगा नहीं, विश्व व्यापक में डाल देगा कि मैं क्या हूँ। भगवान तो तू बोलता है, लेकिन मैं कैसा भगवान हूँ वो तू बता। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं तू मेरे को कितने तरह से जानता है, तो उसने 5 तरह से बताया, 5 तरह से कहा। बड़ा बुद्धि वाला है, बड़ा प्रेम वाला है, बड़ा शक्ति वाला है, बहुत ऐसा बोला। तो बोला अभी 6ठी तरह नहीं जानता है। तो उसमें अर्जुन ने बोला क्या बात है, 6ठी तरह से नहीं जानता है?
तो फिर ला जल बनता है। सुना? छठी तरह से नहीं जानता सब। तो वो क्या है छठी तरह से? तो बोला सब में मैं हूँ। सुना? सब में मैं हूँ, ऐसे मेरे अनन्य रूप को तू जान। एक ही का अनेक रूप है। सुना? एक ही पानी में 1000 बुदबुदे बनते हैं, 1000 ऐसा शोल बनता है ना। लहर, झाग, बुदबुदा एक ही पानी का। पहले जल है, पीछे भी जल है, बीच में ये स्वांग होता है। स्वांग हवा के मारे ऐसे स्वांग बनता है, दिखाई पड़ता है। तो ऐसा ही संसार भी भासता है, वास्तविकता कुछ नहीं, खाली भासता है। तो ऐसे संसार को जो जान जाता है तो वो दुख शोक नहीं करता है ना, संयोग वियोग भी नहीं है। आत्मा में तो दृष्टि रखेगा, न संयोग है न वियोग। ये मन का ही धर्म है, संयोग वियोग समझता है, और वास्तविक न संयोग हो न वियोग है। क्यों? आत्मा ओतप्रोत है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ आत्मा नहीं है। तो कहाँ नहीं है भगवान ना? सब जगह है, कोई ऐसा जगह नहीं है। देखने में आता है ऐसा ऐसा एक्शन देखने में आता है। वास्तविक आत्मा तो व्यापक है ना, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ तू जाएगा वहाँ साथ में आत्मा है। आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है। अहंकार के कारण भिन्नता प्रतीत होती है। जो अहंकार रहित हो जाएगा तो गुरु कृपा से तुमको दिव्य दृष्टि ऐसी मिल गई है, तुम भगवान देखेगा अपने आप। अभिमान से ही भगवान ढक जाता है। तो अभिमान मनुष्य आता है ना, तो उसका ज्ञान वही नाश हो जाता है। इसलिए फिर सोचो, मैं किस सीढ़ी के गिरा हूँ, किस पत्थर से गिरा हूँ, उसी पत्थर पर पैर रख के चढ़ो। ये मनुष्य अभिमान में आ जाता है। ज्ञान भी अहंकार है, मानना। ज्ञान का बड़ा अहंकार होता है, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। ज्ञानी मूर्ख होता है। ब्रह्म ज्ञानी एक राइट है, ब्रह्म ज्ञानी माने खुद ब्रह्म है, तो वही उसी को अभिमान नहीं होता है, और सबको अभिमान होता रहता है। अभिमान के कारण ही ऐसा होता है। तुमको अभिमान चढ़ाना चाहिए। तुम जल्दी से वस्तु लेके चढ़ा देते हो। वस्तु चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। अभिमान तो अपने साथ है, जो हमको दुखी करता है, सुखी करता है, ऐसा करता है। ये अभिमान इकट्ठा होता है। के ज्ञान को मन से कैच भी नहीं करता है, खाली बैठता है यहाँ, जगह फेरता है। तो मालूम है, जब गुरु ज्ञान बोलता है उस टाइम बिल्कुल साइलेंस होना चाहिए। क्या भी हो जाए, खड़े हो जाओ। तुम बाहर क्यों अंदर आता है? खड़े होके सुनो क्या? हाँ, टीवी चलता है सड़क में, तुम खड़े होके देखता है। जब हम ज्ञान बोलते हैं, हमारी टीवी चलती है, ईश्वरीय टीवी चलती है, तो उस टाइम में खड़े होके तुम कैसे नहीं कर सकते ज्ञान के? अरे थोड़ी देर के बाद जगह मिली जाएगी, ऐसा करेंगी, ऐसा करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। इतने देर तक ज्ञान रुकता है क्या? परमात्मा जो है कैसा नाजुक है, तुमको मालूम है? अरे वो शोक कलियां देना जब वो आए, बोलता है काफिले भंवरों की रुक जाएं। काफिला जाता होगा भंवरों की, वो रुक जाए। ऐसा ये परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को तुम समझते नहीं, इज्जत नहीं देते उस परमात्मा को। परमात्मा आता तो है, लेकिन तुम इज्जत नहीं देता है, बकवास करता है, दुनिया की बात करता है। कभी कभी तो परमात्मा आता है, सत्संग में तो आता है, लेकिन मज़ेदार अच्छी तरह से कभी कभी आता है। क्यों? जहाँ पर बोलने वाला अपनी खुद ही से अपने आप को भूल जाए वही परमात्मा हाजिर नाजिर होता है उस टाइम। तो तुम हिलता है, डोलता है, आगे आता है, पीछे आता है, खड़बड़ करता रहता है। अरे खड़े हो जाओ ना, क्या हुआ? कान में परमात्मा की बात जाएगी तो तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको ताकत मिलेगी। जब पहले क्षमा जलता है तभी मजा होता है, तब वो परमाणु को जलाएगा। और समय नहीं जली तो परमाणु वो कहाँ जलेगा? बोलो, हमारी खुदी कहाँ जलेगी? जब पहले जलता है, ट्यूबलाइट जलता है, तो पतंगे उसमें आते हैं तो जल जाते हैं। इसी तरह से हमारी ईगो कहाँ जलेगी? जब समा जलेगी। नहीं, समा पूरी जली नहीं तो क्या मजा आएगा? ये ऐसे आते जाते खड़बड़ करते रहते हैं। तुम्हारे आने से बहुत देर तक डिस्टर्बेंस होता है महफिल में। ये महा अहंकार की बात है। नहीं, तुम आके बिल्कुल नथिंग बन के नहीं बैठता है, नथिंग करके नहीं आता है। नथिंग बट गॉड बोला है, नथिंग, मैं हूँ ही नहीं। आने से कुछ देर तक डिस्टर्बेंस होता है। जैसे पानी में मगरमच्छ आता है तो पानी हिलता है काफी देर तक, मजा नहीं आता है, शक्ल नहीं देखने में आती है। धीरे से आए
मछली बहुत होती है तो उतना खड़बड़ नहीं मच जाती है, मगरमच्छ जो है अहंकारी है, उसके यहाँ बदन में दाने कांटे लगे रहते हैं। इस तरह से तुम लोग भी इतने अहंकारी हो, इतना इस शरीर को पता नहीं क्या समझते हो, गवर्नमेंट समझते हो, आराम ज़्यादा समझते हो, कुत्ता समझते हो, क्या समझते हो, वो देर करते हो, स्वांग करते हो। इस शरीर का कोई कुछ नहीं है, ये जान लेना। मट्टी के पुतले की तरह है, किसी कर्म का नहीं है। 1 मिनट में ये धोखा देने वाला, मर जाने वाला है। धोखेबाज सबसे पहले अपना शरीर है याद। इसका क्या ठर ठर आता है, ठर ठर, गर्दन झुकता भी नहीं। अहंकार तो कहाँ झुकता है, गर्दन झुकता ही नहीं। आनंद क्यों नहीं आता है? ये अहंकार के कारण नहीं आता है। तुमने एक जगह भी साक्षात भगवान नहीं माना है, अभी भी नहीं। तुम बोलेगा हम माना है तभी तो हम आते हैं, हम आता तो है लेकिन मानता नहीं। जिस दिन मान जाएगा ना, एक जगह भी लुत्फ आ जाएगा, लुत्फ आ जाएगा, आनंद का ऐसा लुत्फ आने लगेगा, मजा आ जाएगा, जिंदगी में बाहर आ जाएगी। अरे वो बोलता है, वो एक यार आता है, मजा आ जाता है। किसी का यार होगा, आएगा तो मजा आ जाएगा। ऐसे ही परमात्मा जो हमारे दिल में, दिमाग में, रोम रोम में आता है, कितना मजा आ जाता है। देखा तो परमात्मा जो दिल में रखता है, आते को जगह जगह कैसे भीड़ लगी हुई है, हनुमान की लॉटरी खुली है, उसने परमात्मा को पाया है। जिसने दिल से परमात्मा को पाया है, तुम भजन गाता है, भजन याद नहीं आता है, क्या हो गया? तू जानता है, तू चाटता है, चाटता है। बेटे को चाटा, क्या मिला? अभी पोते को चाटेगा, अब क्या मिलेगा? मेरी तो है बड़ी खराब बात है। हमारा जैसे आरामजादा आदमी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। सच्ची बताएं, मुझे बड़ी जलन होती है। भगवान से प्रीत कम हुई, माँ ने हमारा मन का तो शूट कर दिया। सुना, अब भजन याद ही नहीं। देखो गले में आवाज ही नहीं, मरा जा रहा है जैसे गले में दम नहीं। क्यों? ये गला प्रभु के लिए है। देखो मेरा शरीर जरूर बुढ़ा है, उम्र वाला हो गया है, लेकिन मेरी आवाज देखो लौटिया जैसी को दी, न आदमी को दी, न किसी को नहीं दी। हाँ, भक्त को जरूर दी। जब देखा कि भक्त भी साले धोखेबाज है, अब वहाँ से भी फिर अट गया। सच्ची बताएं, अब किसी को नहीं देते। हमें लगा भक्त जैसा नंबर ही बदमाश तो कोई नहीं, और नहीं किसी को नहीं दिया। रहे जरूर हम जगत में, करे किया भी हमने, सेवा सबकी की और पालना की, लेकिन हमने अपनी चीज नहीं दी किसी को, दिल नहीं दिया किसी को। तो आज हमारा दिल प्रभु के लिए है, तो उसमें से मीठी सुरीली आवाज निकलती है। सुना, जिधर से तुम बंदर हाथ चाटता था वो भी मस्त हाथ ऐसे खाता था, बता रहे क्या, वो भी मस्त हो गया, हम भी मस्त हो गए। बंदर से हमको नशा आ गया। तुमको तो औरत से भी नशा नहीं आता होगा, हमको तो हमको तो बंदर से नशा आ गया। अब क्या करोगे तुम? बंदर को यार मानोगे? क्या मानोगे हमारा? भाई कोई लड़का वड़का हो तो सब खराब दृष्टि से देखते हैं हमको, लेकिन हमको तो बंदर से भी मजा आ जाता है। अब क्या करोगे? सुना, क्योंकि बंदर भी तो मेरी आत्मा है ना। आत्मा से जिसको नशा आता है उसकी बात सच्ची है, क्योंकि आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना। आत्म रस जो पीता है उसको हर जगह नशा आता है, हर जगह मजा आता है। वो तो आनंद में भरपूर होता है कि थोड़ी और किसी बात से आनंद नहीं आता है। वो अपने आत्मा से ही आनंद में रहता है। अपने आत्मा को ही पीता है, तभी तो उसकी सब चीज सलामत रहती है, बुढ़ापा नहीं आता है। शरीर सलामत रहेगा, आवाज सलामत रहेगी, उम्र सलामत रहेगी, जवानी सलामत रहेगी। जवानी कैसा होता है तुमको मालूम है? बुढ़ापा कैसा होता है? बुढ़ापा में ऐसा होता है, वैसा बिल्कुल बेदम होता है आदमी। जवानी ताजी ताजी होती है, ताजी ताजी खरबूजे जैसी होती है। और सुनो, हमारे अंदर जवानी सलामत है अभी। सही बताएं, बुढ़ापा नहीं है, मुझे महसूस नहीं होता बुढ़ापा है। नहीं तो हमारी जैसी बुद्धि ऐसे ट्यां करके चलती है और ही बुद्धि बनती है। लेकिन हमारे का रस भरा हुआ है। हमने अपने अंदर जहर का रस भरने नहीं दिया, कभी नहीं भरने दिया। जिस दिन से ज्ञान में पैर रखा उस दिन से जहर को भरने के लिए बहुत लड़ाई की, लेकिन इतनी कीमती चीज भी हमने कभी कभी लुटाई। क्यों लुटाई? भक्तों को हम इतना प्यार करते हैं। सुना, उसके बाद भी देखो कोई अपना नहीं बना। तो अब तो हमको कैसा जहर जैसा वैराग होगा बोलो? भले हम बोले खाएं चलें जरूर, लेकिन हमारे हृदय में कट्टर वैराग होगा, दिल जैसे जल गया मेरा, माना? तो ये ऐसा ही जगत है, ऐसा ही जगत है, झूठा है। इसमें क्या करना? क्या तुम सोचता है, विचारता है?
अरे बोलो भगवान, बहुत अच्छा भगवान मिल सकता है अभी। अच्छा आप पहले बताओ ये साड़ी किसकी है? अभ्यास क्या है? हम लोग अभ्यास क्या करते हैं? जहाँ छूटे घोड़े की तरह बकवास शुरू कर दिया, कुछ न तो सत्संगी प्रपंच शुरू कर दिया, तो ये अभ्यास नहीं होता है। गुरु के सामने अभ्यास करने लगे, अलग गए है ना, दो मिलके, किसी का राग किसी के द्वेष, किसी का राग किसी का द्वेष, किसी से सत्यानाश होता है। गुरु नहीं है, तुम अपना अभ्यास करो। पेट में खौलन पड़ी होगी, गुरु ने भी कोई बात बताई होगी ना, हम मौका पाए तो उससे कहें। क्या कर लेगा गुरु का, क्या कर सकता है कोई? बताओ, जाओ तुम दो इकट्ठा होकर लड़ाई शुरू करो, तुम जीत नहीं सकता। हम मन को गाली देते हैं और देते रहे, जब तक मन खुश नहीं होगा, तुम्हारा दांत पूरे निकल नहीं आएंगे, तुम आनंद में डूब नहीं मरेगा, तब तक हम गाली देंगे। तुम चाय पिलाओ चाय न पिलाओ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन गाली देंगे। क्यों? तुम सब सूखा पड़ा जाए, ऐसा करेगा तो और काम कैसे होगा, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? सुना, तुम आराम से भगवान का नाम भजो, तो देखो जिंदगी में क्या होता है। तो अब पहले काहे मरा जाता है? सुना, चिंता करता है। चिंता क्यों करता है? जिसको जो लाइन अच्छी लगती है वो उसी लाइन में जाता है, तो मान लेना है। हम लोग पहले, मुझे भी अनुभव नहीं था, बच्चों को पढ़ो पढ़ो करके उनको खींचे रहते थे, रात दिन 3-3 4-4 मास्टर लगाए रहते थे, कुछ नहीं हुआ। जितना पढ़ना था बच्चे उतना पढ़ गए। लड़के BA किया और लड़की ने MA किया, सुना, लड़की MA, उसके बाद भी शादी होने के बाद भी उसने फिर डिग्री ले ली MA, 1 साल रह गया था। तो नसीब में जितना था लड़की ने लिया, जितना नसीब में था लड़के ने लिया। नाक रगड़ डालो, जो तकदीर होता है ना वही होता है, तो मान लेना मेरी बात। उसके बाद भी इतना पढ़ाने के बाद फिर क्या हुआ, क्या काम आया? सही बताया हम तुमसे, जिसको जो करना है वही करता है, इसलिए सोचो नहीं, उससे ज्यादा चिंतन करो। अपने को खून जलाता है, हाँ ठीक चलो, कायदे से चलो, लेकिन उसके बाद अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, उसका चिंतन नहीं करो। उसका चिंतन तुमको अफेक्ट करके हार्ट में बीमारी कर देगा, तो मान लेना मेरी बात। जरा इनको खाना भी खिलाओ, घी खूब खिलाओ, दूध खूब खिलाओ, खुद न खाओ, सूख जाओ, और सबको खिला पिला के और हार्ट की बीमारी भी पैदा करो। तो 1 गिलास पानी भी कोई नहीं देगा टाइम पर, मानना तुम। पहले जिंदा रहे नर तो बचाता रहे घर। तू जिंदा रहेगा, तेरा घर चलता रहेगा, और तू ही नहीं है तो तेरा घर से क्या मतलब? तो पहले खुद जिंदा रहो, सुना, पहले खुद जिंदा रहो, बेटे बेटी की चिंता बाद में करते। ऐसी बात है ना? तो मन तुमको जिंदा रहने नहीं देता, सोच भी विचार में डालता है। तुम माँ बाप बन के अहंकार में भगवान को भूल जाता है। क्या भी करो, जो तकदीर में होता है वही होता है। तुमने अभी कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना पड़ता है, किसी को बनाने के लिए इतना करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, उसके बाद भी जो होना है वही होता है। बोलो हाँ? इसलिए शोक नहीं करो, बस खा पी के मस्त रहो, बढ़िया साड़ी पहन के चलो। ना हाँ। क्या? और गुरु को चिट्ठी लिखनी चाहिए। मुझे अभी देखने में नहीं आता है क्या होता है, संसार में चलते चलते फिर भूल जाता है, वो आत्म दृष्टि भूल जाएगी, वो आत्म विचार सब ऐसा भूल जाएगा। तो फिर चिट्ठी लिखो, फौरन चिट्ठी लिखो, तो गुरु फौरन जवाब देगा, आत्मा के ऊपर बात होगी। तो गुरु को तो खाली हालचाल लिखता है, मैं इधर गया, मैं उधर गया, ऐसा ऐसा, नमस्ते, मेरा भाई ठीक है, मेरी बहन ठीक है, मेरा जीजा ठीक है, नमस्ते, बस। पावे कहत सुनत रहत गत पावे। बाद में तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा दिन तुम ऐसा करो, फिर कार मोटर लेके आ जाएंगे, तुमको ले जाएंगे। यदि तुमने भक्ति कर लिया तो देखो, मुझे अभी कार मोटर में आते हैं, सब बुलाने आते हैं, चलो मेरे घर, चलो मेरे घर, कहते हैं ना, हमको टाइम ही नहीं। तो पहले हमने भी धक्के खाए होंगे, लू ऐसे लगता था गाल में, हम खड़े खड़े बस के लिए खड़े रहते थे, कहीं ठाकुरगंज जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, बहुत गाल लू खाता था हमको। धूप दिन रात नहीं देखते थे, 24 घंटा बोलते थे, 24 घंटा बोलते थे, सुना। तो अथक परिश्रम जो करता है तो भगवान फिर उसमें आ जाए, तभी भगवान आए हैं मेरे में कि अथक परिश्रम करने के कारण। ऐसा भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के नाम के जप के लिए
नाम कुमारी के लिए। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तुम्हारी कुमारी थोड़ी देर की होती है, नशे की, किसी भी नशे की, भांग गांजा शराब का नशा 1 घंटा 2 घंटा बस, उसके बाद नहीं होता है। लेकिन नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की कुमारी चढ़ी रहती है, उतरती नहीं। एक बार चढ़ा लो, दिल को बहुत मजबूती से चढ़ा लो, फिर उतरेगी नहीं। किसी रंग में, किसी भंग में, किसी संग में, किसी ढंग में, अंग संग बेरंग है यही निरंकार। सुना, अंग संग बेरंग है यही निरंकार है। देखो, नित्य तुम दर्शन करने आता है, तुम्हारा पेट नहीं भरता है। कैसी अनोखी झांकी है। ऐसी झांकी मलने के बाद भी तुम झांकी को प्यार नहीं करता है। प्यार नहीं करता है, बोलता है रोता हूँ, मैं रोता हूँ। रो, फिर रो। तू मेरे से प्रीत नहीं करेगा, तेरे को शांति आई नहीं सकती। मानना मेरी प्रीति ज्ञान है। क्या समझता है तू? मेरी गोपियों ने क्या किया? भगवान कृष्ण से प्रीत किया, उनको ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान किससे लिया? कौन सा वेदांत पढ़ा? कौन सा पोथा पढ़ा? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ भगवान कृष्ण से प्यार किया। प्यार में छकी रही, प्यार में डूबी रही, प्यार में ईगो खो गया, प्यार में ज्ञान हो गया। ज्ञान तो परमेश्वर को ही होता है, इंसान को थोड़ी होता है। जो परमेश्वर कौन है? ईगो के बाद क्या है? परमेश्वर ही तो है। तो प्रीत में ईगो खो दिया गोपियों ने, उनको सारा ज्ञान हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिन चरणों को नहीं पा सकते हैं, ध्यान करने पर भी नहीं पा सकते हैं, उन्होंने देखो क्या क्या खेल किया उनके साथ। खाया पिया सोया, खेल किया, सब नाचा गाया, सब किया, उनको उसमें ज्ञान हो गया। तो जब तक हम बैठे हैं, अब तुम आता मेरे पास है, अब बोलता है रोज किसी घर जाए, वहाँ का कोई राजा हो, उसको न पहचाने, आए और जाए, आया और जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? आना जाना ही है। नहीं, होशियार आदमी क्या करता है? एक राजकुमारी थी, तो वो ऐसा बढ़िया चंद्रहार पहन के गई गले में। तो उसकी रानी, राजा की रानी थी, उसको बहुत अच्छा लगा। कहनी ये कहाँ से लाई हो? ऐसा पूछा। बोला कि ये हम वहाँ से लाए हैं। बोला हमारे हाथ बेच दो। बोला हमारे हाथ बेच दो। बोला नहीं भैया, हम बेचेंगे नहीं। बोला किसी कीमत पर ये हमको दे दो। तो बोला 1 रात मेरे को राजा दे दो, तुम अपना राजा 1 रात दे दो, हम ये चंद्रहार दे देंगे। उसने बोला ठीक है, 1 रात दे दे राजा को, कल तो हम राजा ले लेंगे, चंद्रहार हमारा हो जाएगा। बेवकूफ थी, तो उसने क्या किया, चंद्रहार वो राजा को दे दिया। तो राजा जब आया सुने, कहता है तुम कहाँ से आई हो? बोला हमने तुमको खरीदा है। कैसे खरीदा है? बोला हमने चंद्रहार दे दिया तुम्हारी रानी को, इसलिए 1 रात के लिए तुम हमको मिले हो। तो भैया क्या हुआ, उसका प्यार हो गया, राजा का प्यार हो गया उससे, उसका उससे हो गया। तो कल से रानी गेट आउट, रानी को गेट आउट कर दिया। चंद्रहार वो बेवकूफ रानी कितना बना सकती थी? राजा जिसका हो प्यारा, तो वो कितना नहीं चंद्रहार पहन सकती थी, बना सकती थी। वो बेवकूफ ने चंद्रहार में राजा को बेच दिया। सुना, इसी तरह से तुम आता है यहाँ, तो क्या करता है, किसी न किसी वस्तु में मन लगा के गुरु से प्रीत नहीं कर पाता। गुरु से जब प्रीत नहीं कर पाता है, फिर तो खाली बोतल खाली डिब्बा, फिर रोएगा बैठ के। आज तुम्हारा मन गुरु से प्रीत करने नहीं देता है, अब कल फिर दुख सुख आएगा तो वो मन तुमको रुलाएगा। आज गुरु से प्रीत इतनी हो जाएगी तो दुख सुख आएगा भी लगेगा नहीं तुमको। तुम्हारी नजर, तुम्हारी चित्त, तुम्हारा ध्यान गुरु में रहेगा तो तुम फिर वो नहीं कर पाएगा। तुम्हारा नजर, तुम्हारी चित्त, तुम्हारा ध्यान गुरु में रहेगा तो तुम क्या बोल रहे थे हम? हाँ, प्रीत होगी तो शोक नहीं लगेगा, शोक मौत नहीं लगेगा, आना जाना नहीं लगेगा। क्योंकि गुरु में जो ऐसी डूब जाता है आदमी, उसको फिर कुछ नहीं लगता है। गुरु के प्रेम की ये वो है, तारीफ है। देखो पहले भी हम जगत में रहते थे, इधर से जाने दो, है फर्स्ट क्लास अपने आप आएगा। और जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया, बोलो टाइम, यूनिवर्सिटी में भी बहुत बच्चे जाते हैं पढ़ने, लेकिन टाइम बर्बादी होती है। कोई कोई होता है जो दिन रात पढ़ता है, और यदि कोई पढ़ता भी हो, दूसरा बच्चा खराब मिल जाए, उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। ऐसा है कि नहीं? हाँ, इसी तरह से जब तुम्हारी पढ़ाई शुरू होती है, तुम क्या करता है? अब उस बच्चे से तुम्हारी दोस्ती होगी जो हरामी होगा, नंबरी बदमाश, नंबरी बदमाश, जो गुरु बिल्कुल उसको ये समझता होगा एक गुंडा पहला नंबर है, उससे तुम्हारी दोस्ती। तब वो गुंडाई तुम्हारे अंदर नहीं आएगी क्या?
अवश्य आएगी। जब तुम पढ़ने वाले बच्चे से ऐसा प्रीत लगाएगा या दोस्ती रखेगा तो जरूर तुम्हारे अंदर वो आई, पढ़ने का थोड़ा ख्याल आएगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ख्याल आएगा। नहीं तो क्या करता है, जो गुरु को बेवकूफ बनाने वाला गुंडा लुच्चा होगा उससे दोस्ती करेगा, सुना, उसके फेवर में बात करेगा, सुना, वो फेवर में बात करेगा। तब तेरे को गुरु छोड़ देगा क्या? हाँ, अब इंदिरा गांधी की बगावत में कोई आए तो छोड़ देती थी क्या? छोड़ देती थी, भून देती थी अच्छी तरह से। तो इसी तरह से गुरु के अनफेवर वाले शिष्य की तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए। जा देखो ना, उस रास्ते से वो अनफेवर वाला जा रहा है तो वो रास्ता छोड़ के चल वापस आओ। तब तो आंख मिलाएगा, हाथ मिलाएगा, टांग मिलाएगा, तो बेवकूफ आदमी, मूर्ख आदमी, जितनी बुद्धि थी वो भी ना सोचेगी। गुरु का हत्यारा होता है, याद रखना। गुरु जिसको पसंद नहीं करता है, तुम भी ना पसंद करो। अपनी बुद्धि से नहीं चल सकता है, ये गुरु की बुद्धि से चल सकता है। एक दिन कबूतर जा रहे थे, भगवान ने बोला अर्जुन कबूतर नहीं जा रहे हैं, तो अर्जुन कहता नहीं जा रहा। देखा उसने कबूतर उड़ रहे हैं। एक दिन कबूतर नहीं उड़ रहे थे, नहीं उड़ रहे थे, उसने बोला कबूतर जा रहे हैं, तो बोला हाँ जा रहे हैं। सुना, गुरु नानक जी ने अपने चेले से पूछा कितना बजा है? अंगद साहब से, गुरु अंगद साहब जो था उससे बोला कितना बजा है? बोला 1। तो बोला, फिर बोला कितना बजा है? तो बोला 1। बोला तीसरी बार पूछा कितना बजा है? बोला 1। बाबा बुड्ढा से पूछा, बाबा बुड्ढा दूसरा था उसका चेला, तो पूछा कितना बजा है? तो कहता है अभी तो 2 बजा है। बोला फिर जाके देख, ऐसा बोला। उसने बोला 2 बजा है। तीसरी बार भेजा तो बोला 1 बजा। तो समझ गया ये क्या कहलाना चाहता है। ये सुना, एक रंग कितना अच्छा होता है। देखो तुम साड़ी खरीदता है गुरु के लिए, साड़ी मुझे साड़ी खरीदते हैं अंदर 10 चीज ऊपर से वो ढोंग मचाए रहते हैं, सुना। कहाँ से आएगा ज्ञान? ऐसे आता है क्या? बोलो ज्ञान, चलो तुमको भी ज्ञान आता है, हमको भी ज्ञान आता है, चलो गाओ भजन। चलो शर्त कर लें, आज शर्त कर लें, अंताक्षरी छेड़ लें, जीतो जिस दिन जीत जाओगे तुम तो ऊपर हम नीचे, सुना। हम यहाँ बैठ जाएंगे तुम यहाँ बैठ। भगवान में नहीं लगता है, 24 घंटा भगवान में नहीं लगता है। जो जिसका भगवान में 24 घंटा लगेगा वो जीत सकता है। और कोई बोलेगा मेरा तो बहुत लगता है, तो मिर्ची जैसे अहंकार भी है साथ में, ये भी ना समझना, सुना। हम पास कहाँ करते हैं, मिर्ची जैसा अहंकार भी है, किसी किसी से राग द्वेष भी होता है, तो पास नहीं। बोलो ठीक है, भगवान में चित्त लगाता है, लेकिन किसी से राग करता है, किसी से द्वेष करता है, तो वो भी परफेक्ट कहाँ हुआ। ये राग द्वेष भी छोड़ दे ना, छोड़ दे। ऐसा धन है जो पा जाए एक बार, बस उसको सारी निधि मिल जाए। अब जादू वादू कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मेरे अंदर में क्या चीज है, भगवान जान। तो एक अजीब चीज है, उसी में चुंबक की तरह खींच के लोग आते हैं। तो तुम भी जब ऐसा बनेगा, गुरु के ज्ञान से ऐसा बनेगा, तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। तुमको मालूम है, अपनी जान की बाजी लगा के लोग हमारे पास आते हैं। तो हम अपने दिल में सोच रहे थे, हमने बोला देखो ये बेचारे जानते हैं, मेरे आर्डर को भी जानते हैं, और लेकिन मजबूरी क्या करें, ये भी रह नहीं पाते, हम भी रह नहीं पाते। तो हमने निश्चय कर लिया, मुझे चाहे घर छोड़ देना पड़ता है अपने भक्त के लिए, वहाँ पर कोई डर नहीं होता, कोई ठीक है, कोई भूल हमसे भी होती है, मानना तो बहुत भूल होती है, तो इसलिए बंधन आता है। और बंधन बहुत अच्छा है, आदमी को बना देता। बंधन ना आता तो देखो, जिसके जिसके बंधन नहीं थे उसके प्रेम नाश हो गए। हाँ करो, और जिसके अंदर बंधन है उसके अंदर प्रेम बना रहता है। तो गुरु जैसे बोलता है आओ, या बोलता है ना आओ, सुना, इसको समझो अंदर में क्या और क्यों कैसे, ऐसा नहीं समझो, खाली बोलो ठीक है, गुरु जो बोलता है राइट। तो तुमको एक दिन वो क्या करेगा, गुरु फिर बाइज्जत बुलाएगा, बाइज्जत बुलाएगा, आ जाओ, खुला है द्वार। कभी कभी हम एक दिन यहाँ से गए थे वृंदावन, बाबूजी के साथ में थे, तो वहाँ झांकी बंद हो गई, नहीं बोला ये मंदिर है, देखा हमारी कार थी कार, तो मंदिर बंद पड़ा, नहीं मिल पाए।
कभी भगवान छिप जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है, कभी प्रकट होता है, हर बात में राज होता है। एक ही सिलसिला चले ना, तुम्हारी कदर चली जाएगी। देखो जहाँ एक ही सिलसिला चलता है, भगवान मिल रहा है, भगवान का दर्शन मिल रहा है, तो धीरे धीरे दर्शन फर्शन गया। बंधन बहुत जरूरी है, बंधन से तरक्की होती है। आज देखो हम रहते हैं, वहाँ फ्रीडम रखा होता तो मेरी कोई कदर न रखता। हमने बंधन लगा दिया, तुम्हारा मिठाई तुम्हारे फल के ऊपर मैंने ध्यान नहीं रखा, मैंने बंधन लगाया, और आज सबके दिल में होता है गुरु जी से मिले, गुरु जी से मिले, गुरु जी से, ऐसा होता है ना। यदि ऐसा बंधन न लगाते थे किसी के अंदर में, ऐसा समझ बिना हार्ट की सिंकिंग हुए बगैर भगवान मिलना फजूल मिलना। जब हार्ट ऐसा रोए, दर्द में रोए, भाई भगवान से जुदा हो रहा हूँ या भगवान से नहीं मिल पा रहा हूँ, तब मिलना, वो मिलना हो। एक बार में मिलेगा ना, बस भर जाए। नहीं तो दुकान का रास्ता है और चला आया, चला, वो बात राइट नहीं है। जब तेरे हृदय में इतनी पीड़ा हो, दर्द हो, मेरे दर्शन के बगैर तुझे बेचैनी हो जाए, तब वो दर्शन सच्चा दर्शन है ना। तो बंधन अच्छा हुआ ना, है? नहीं तो क्या करते हैं, कोई गुरु जी के दर्शन कराने घर ले आते, और गुरु अपने जीवन में सिद्ध कर ले जाता है। उस टाइम मेरा दर्शन दिल से करना पड़ता है, प्राणों से करना पड़ता है। वही व्यक्ति यहाँ टिका रहता है जो दिल प्राणों से मेरा दर्शन करता है। भगवान नहीं हो तो क्या गधे हो? और ऐसे ही कोई दर्शन कर ले जाए, कभी नहीं कर सकते, तो मन नहीं आने देगा। आज हम बैठे हैं ना, सारी दुनिया आ सकती है, नहीं आ सकती। कोई बोलेगा वो